जब लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें अक्सर कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल जैसे टर्म्स मिलते हैं और ऑनेस्टली ये काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं। ऑल्दो तीनों का मतलब यही है कि आपको अपने ट्रीटमेंट के खर्चे का कुछ हिस्सा खुद देना पड़ेगा, इनके काम करने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। तो आज हम इन्हें डिटेल में समझेंगे ताकि आपको अपनी पॉलिसी चूज करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए शुरू करते हैं कोपे से। अंडरस्टैंडिंग कोपे। कोपे या को पेमेंट अप्रूव्ड क्लेम अमाउंट का एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है जो आपको खुद देना पड़ता है, बाकी का खर्चा इंश्योरर कवर कर लेगा। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये एक कॉस्ट शेयरिंग सिस्टम है जहां आप एक छोटी सी रकम कंट्रीब्यूट करते हो और इंश्योरेंस कंपनी बाकी संभाल लेती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो प्रिया के पास 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, उसकी पॉलिसी में 10% कोपे क्लॉज है और नॉन मेडिकल आइटम्स कवर होते ही नहीं है। अगर प्रिया का हार्ट सर्जरी का बिल 4 लाख रुपए का आया और उसमें 10,000 रुपीज चार्ज नॉन मेडिकल आइटम्स का था तो टोटल पेएबल अमाउंट 3,90,000 होता है। अब 10% कोपे का मतलब हुआ 39,000 और ये प्रिया को देना पड़ेगा, प्लस 10,000 के नॉन मेडिकल चार्जेस भी उसे ही देने पड़ेंगे। तो प्रिया का टोटल आउट ऑफ पॉकेट खर्चा 49,000 रुपीज होता है और बाकी 3,51,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर आप कोपे के और टाइप्स और उसके रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी डिटेल्ड गाइड चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बारी आती है डिडक्टिबल की। डिडक्टिबल क्या होता है? डिडक्टिबल एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आप हर साल खुद से पे करते हो, जिसके बाद ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट होता है। मतलब डिडक्टिबल वो मिनिमम थ्रेशोल्ड है जिसे क्रॉस करने के बाद ही इंश्योरेंस काम करना शुरू करता है। इससे पहले सारा खर्चा आपको खुद उठाना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस में अलग अलग टाइप के डिडक्टिबल्स होते हैं और उनका काम करने का तरीका भी अलग होता है। इसके बारे में हम एक अलग डिटेल्ड वीडियो में बात कर चुके हैं जो आप देख सकते हैं, ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बारी आती है को इंश्योरेंस की। व्हाट इज को इंश्योरेंस? ये टर्म अक्सर को पे के साथ कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है। पहले ये समझ लो कि इंडिया में को इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जनरली नहीं होता, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये कॉमन है। तो अगर आप इंटरनेशनल पॉलिसीज देख रहे हो या फ्यूचर में ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आया तो ये जानना जरूरी है। को इंश्योरेंस एक परसेंटेज होता है जो आप डिडक्टिबल के बाद देते हो। मतलब पहले आप डिडक्टिबल पे करते हो, उसके बाद आप और इंश्योरेंस कंपनी दोनों मिलकर बिल शेयर करते हो। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो प्रिया के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें 20% को इंश्योरेंस है। अब अगर प्रिया 1 लाख रुपए की कैटरैक्ट सर्जरी करवाती है और उसका डिडक्टिबल पहले ही पे हो चुका है तो उसे सर्जरी का 20% यानी 20,000 रुपीज अपनी पॉकेट से देना होगा। बाकी 80% यानी 80,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। तो याद रखो, को इंश्योरेंस और कोपे में फर्क है। कोपे अप्रूव्ड क्लेम का परसेंटेज होता है जो आप डायरेक्टली पे करते हो। को इंश्योरेंस वो परसेंटेज है जो आप डिडक्टिबल के बाद पे करते हो। ये सब थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा होगा ना? डोंट वरी, रिलीफ भी है। आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, ये आपके पर्सनल खर्चों की हाईएस्ट लिमिट होती है। इसके बाद सारे कवर्ड खर्चे इंश्योरर उठाता है। मतलब एक साल में आप जितना भी कोपे दो, को इंश्योरेंस दो या डिडक्टिबल दो, जब ये सब मिलकर आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम तक पहुंच जाए उसके बाद इंश्योरर 100% कवर करता है। ये क्लॉज आपको अनलिमिटेड मेडिकल एक्सपेंसेस से प्रोटेक्ट करता है। कॉम्प्लिकेटेड? एक छोटा रिकैप देख लेते हैं। द की डिफरेंसेस। अब तक हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म सीखे। कोपे अप्रूव्ड क्लेम का फिक्स परसेंटेज है जो आपको देना है, बाकी इंश्योरर कवर करता है। डिडक्टिबल वो अमाउंट है जो आपको हर साल देना पड़ता है, जिसके बाद ही कवरेज स्टार्ट होता है। को इंश्योरेंस मेडिकल बिल का वो अमाउंट है जो आप डिडक्टिबल के बाद अपने इंश्योरर के साथ शेयर करते हो। ये इंडिया में जनरली नहीं होता। और आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम यानी आपकी टोटल एनुअल लिमिट, इसके बाद इंश्योरर सब कुछ कवर करता है।
कोपे, को इंश्योरेंस और आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन तीनों डिसाइड करते हैं कि आपको कितना पैसा खुद देना पड़ेगा। कुछ पॉलिसीज में कोपे डिडक्टिबल का पार्ट माना जाता है, कुछ में नहीं माना जाता। इसलिए अपने प्लान के टर्म्स ध्यान से पढ़ो। ये एक छोटी सी डिटेल लगती है, लेकिन क्लेम के वक्त बहुत फर्क पड़ सकता है। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की, हाउ दीज वर्क इन इंडियन पॉलिसीज। लाइक आई सेड, जनरली इंडिया में को इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन कोपे और डिडक्टिबल कॉमन है। हर प्लान का स्ट्रक्चर अलग होता है। कुछ फिक्स्ड कोपे देते हैं, कुछ जीरो कोपे के साथ आते हैं। कुछ प्लान्स में वॉलंटरी डिडक्टिबल का ऑप्शन होता है जो प्रीमियम कम करता है। जब आप अपना आइडियल हेल्थ इंश्योरेंस चूज कर रहे हो तो यह समझना जरूरी है कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए दो एग्जांपल्स देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स। चूजिंग योर प्लान। मान लो नमन ने एक हाई डिडक्टिबल प्लान लिया है क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी है, वो थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है और उसे प्रीमियम कम करना था। लेकिन अगर कभी उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो उसे कुछ खर्चा अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। नमन के लिए यह पॉलिसी स्मार्ट है, वो यंग है, फिट है, रेगुलर हॉस्पिटल विजिट्स की जरूरत नहीं है, तो प्रीमियम सेव करना एक सेंसिबल चॉइस है। वहीं उसके दोस्त रोहन ने लो डिडक्टिबल और जीरो कोपे प्लान चूज किया। हाँ, उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसके लिए खर्चे प्रेडिक्टेबल है, कोई सरप्राइज नहीं है। रोहन को पीस ऑफ माइंड चाहिए थी और वो क्लेम के टाइम पर स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देने को रेडी है। आखिर में चॉइस आपकी है। नमन की तरह लो प्रीमियम के साथ ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट रिस्क लेना है या रोहन की तरह हाई प्रीमियम के बदले में कंप्लीट पीस ऑफ माइंड चाहिए। फाइनल एडवाइस, व्हाट शुड यू चूज? आज के टाइम में जब मेडिकल इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, इन कॉस्ट शेयरिंग क्लॉजेस पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। ट्रीटमेंट के रेट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं और अगर आपके पास डेडिकेटेड हेल्थ केयर फंड नहीं है तो कोपे और डिडक्टिबल से फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसलिए बेटर है कि ऐसी पॉलिसी लो जिसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मिनिमम या जीरो हो। हाँ, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी के वक्त आपको फाइनेंशियल टेंशन नहीं होगी। अगर एज या हेल्थ की वजह से ऑप्शंस लिमिटेड हैं या फिर बजट कंस्ट्रेंट्स है तो कम से कम कोपे और डिडक्टिबल वाली पॉलिसी बेसिक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है। एक बैलेंस अप्रोच लेके चलो जिसमें आप प्रीमियम और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस दोनों को कंसिडर कर सकते हो। याद रखो, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ खरीदना काफी नहीं है, सही पॉलिसी चुनना जरूरी है। अपनी जरूरतें समझो, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखो और फिर स्मार्ट डिसीजन लो। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।